हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल मातृभाषा संस्कारों की जर्नी पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द रचना उपसर्ग। तो हम लोग देखते हैं ये उपसर्ग है क्या। तो जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जोड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। तो आरंभ मतलब हो गया शब्द का शुरू में जुड़ना। तो जैसे यहाँ चित्र में दिया गया है अनमोल, तो इसमें उपसर्ग क्या हो गया अन। अगर मोल शब्द देखे तो मोल का अर्थ तो अलग हो गया, अनमोल जुड़ने के बाद अलग अर्थ हो गया। इसी तरह पुत्र, पुत्र में शु उपसर्ग लग गया तो सुपुत्र हो गया। तो ये हो गया उपसर्ग। अब हम लोग देखते हैं हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहला क्या है, संस्कृत के उपसर्ग। तो हम लोग देखते हैं क्या है अति। अति मतलब बहुत अधिक। अब रिक्त शब्द में हम अति उपसर्ग लगाते हैं तो अतिरिक्त हो जाता है। नेक्स्ट है अप। अप मतलब क्या है, बुरा, हीन। मान शब्द में हम अप उपसर्ग लगाते हैं तो अपमान हो जाता है। यश शब्द में अप लगाएंगे तो क्या हो गया, अपयश। इसी तरह कार शब्द में अप उपसर्ग लगाएंगे तो उपकार हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी तरह अनु। अगर कुल शब्द में अनु उपसर्ग लगाते हैं तो अनुकूल हो जाता है। इसी तरह गमन शब्द में अनु उपसर्ग लगाएंगे तो अनुगमन हो गया। और हम लोग देखते हैं अभी। मुख शब्द में अभी उपसर्ग लगाएंगे तो अभिमुख हो जाएगा। इसी तरह मान शब्द में हम अभी उपसर्ग लगाएंगे तो अभिमान हो गया। यान शब्द में अभी उपसर्ग लगाएंगे तो अभियान हो गया। इसी तरह हम लोग देखते हैं निर। निर उपसर्ग से क्या शब्द बनता है, तो गुण शब्द में हम लोग निर उपसर्ग लगाए तो निर्गुण हो गया। गुण मतलब गुण, अच्छा गुण या फिर कोई भी गुण हो गया, लेकिन निर्गुण मतलब गुण ही नहीं है उसमें। इसी तरह दय। दय शब्द में हम निर उपसर्ग लगाएंगे तो निर्दयी हो गया। जीव शब्द में निर उपसर्ग लगाए तो निर्जीव हो गया। तो ये हो गए हमारे संस्कृत के उपसर्ग। आगे फिर से हम लोग देखते हैं आगे का उपसर्ग का पाठ। तो इसी तरह हम लोग देखेंगे और इसमें बहुत सारे शब्द उपसर्ग जुटेंगे और दिन में प्रतिदिन हो गया, प्रति उपसर्ग लग गया। तो अब हम लोग देखते हैं हिंदी के उपसर्ग क्या है। हिंदी के उपसर्ग तो जैसे अन। अन मतलब क्या हो गया, अभाव, निषेध अर्थ हुआ उसका। तो जान शब्द में अन उपसर्ग लगा देंगे तो अनजान हो गया। पढ़ शब्द में अन उपसर्ग लगा दिए तो अनपढ़ हो गया। इसी तरह अध। अध मतलब आधा हो गया। तो मरा शब्द में अध उपसर्ग लगाएंगे तो अधमरा। पक्का शब्द में अध उपसर्ग लगाएंगे तो अधपक्का हो गया। इसी तरह हम लोग देखते हैं उन। तो 60 शब्द में उन उपसर्ग लगाएंगे तो उनसठ हो गया। 70 शब्द में उन उपसर्ग लगाएंगे तो 69 हो गया। कु देखते हैं, कु उपसर्ग लगा करके तो ढंग में कु उपसर्ग लगाएंगे तो कुढंग हो गया। संगत में कु उपसर्ग लगाएंगे कु संगत हो गया। दूर। दूर उपसर्ग से देखते हैं हम लोग बला शब्द में दूर उपसर्ग लगाएंगे तो क्या हो गया, दुबला। गुना में दो उपसर्ग लगा देंगे तो दुगुना हो गया। इसी तरह काल में हम दो उपसर्ग लगाएंगे तो दुकाल हो गया। भर। भर से देखते हैं क्या उपसर्ग से बनता। भर उपसर्ग से क्या क्या शब्द बनता है। पेट। पेट में हम भर उपसर्ग लगा दिए तो भरपेट हो गया। मार में भर उपसर्ग लगाएंगे तो भरमार हो गया। अब हम लोग देखते हैं उर्दू फारसी के उपसर्ग। तो कम। कम उपसर्ग का मतलब क्या होता है, कम मतलब थोड़ा होता है, हीन होता है। तो जोर उपसर्ग में हम जोर शब्द में कम उपसर्ग लगाएंगे तो कमजोर हो गया। वक्त में हम कम उपसर्ग लगाएंगे तो कम वक्त हो गया। इसी तरह हम लोग देखते हैं गैर।
तो गैर उपसर्ग से, जैसे जरूरी शब्द में गैर उपसर्ग लगाएंगे तो गैर जरूरी हो गया, हाजिर शब्द में गैर उपसर्ग लगाएंगे तो गैर हाजिर हो गया। इसी तरह कानूनी शब्द में हम गैर लगाएंगे उपसर्ग तो गैर कानूनी हो गया। तो हम उपसर्ग से अब हम लोग देखते हैं, हम उपसर्ग जोड़ करके उम्र शब्द में हम उपसर्ग लगाएंगे तो हम उम्र हो गया। इसी तरह सफ़र में हम उपसर्ग लगाएंगे तो हम सफ़र हो गया। आगे फिर हम लोग देखते हैं और क्या है। उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। तो अव्यय आप लोग को पता ही होगा अव्यय क्या शब्द होता है। तो जैसे उपसर्ग में क्या है, अतः, अंतः, अंतः मतलब भीतरी। तो करण शब्द में अंतः उपसर्ग लगाएंगे तो अंतःकरण हो गया। पूर शब्द में अंतः उपसर्ग लगाएंगे तो अंतःपुर हो गया। इसी तरह अंतर देखते हैं हम लोग, मन शब्द में अंतर उपसर्ग लगाएंगे तो अंतर्मन हो गया। अधः, अधः मतलब नीचे। गति शब्द में अधो उपसर्ग लगाएंगे तो अधोगति हो गया। पतन शब्द में अधः उपसर्ग लगाएंगे तो अधपतन हो गया। मुख शब्द में अधो उपसर्ग लगाएंगे तो अधोमुख हो गया। अब हम लोग देखते हैं फिर से पुनः। पुनः मतलब क्या होता है, फिर या दोबारा, दोनों चीज होता है इसका। निर्माण में पुनः लगाएंगे तो पुनर्निर्माण हो गया। जन्म में पुनर् लगाएंगे तो पुनर्जन्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बहिर। बहिर मतलब बाहर। मुखी, बहिर्मुखी। अब बहिर उपसर्ग हो गया मुखी में तो बहिर्मुखी हो गया। इसी तरह गामी, गामी में बहिर उपसर्ग लगा तो बहिर्गामी हो गया। स उपसर्ग से देखते हैं हम लोग कैसे बनता है सब। तो फल में स उपसर्ग लगा देंगे तो सफल। फल अगर हम देखें तो खाने वाला फल हो गया, लेकिन सफल मतलब कोई कार्य हम लोग करना चाह रहे हैं तो उसमें सफल हो गया। इसी तरह बल में स उपसर्ग लगाएं सबल हो गया। हर्ष में स उपसर्ग लगाएं तो सहर्ष तो हो गया। इसी तरह सत उपसर्ग से सब देखते हैं। कर्म में सत उपसर्ग लगाएंगे तो सत्कर्म हो गया। गति में सद उपसर्ग लगाएं तो सदगति हो गया। अब हम लोग देखते हैं अंग्रेजी की कुछ उपसर्ग हिंदी भाषा में भी प्रचलित हैं, जैसे सब। तो इससे सब उपसर्ग से क्या है, सब इंस्पेक्टर, सब डिवीजन। वाइस उपसर्ग से क्या होगा, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। जनरल मैनेजर, जनरल स्टोर, इसमें जनरल उपसर्ग हो गया है। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी उपसर्ग से हो गया। असिस्टेंट उपसर्ग से क्या हो गया, असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट इंजीनियर। इसी तरह हाफ उपसर्ग से हाफ शर्ट, हाफ पैंट। चीफ उपसर्ग से चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी। हेड उपसर्ग से हेड मास्टर, हेड कलर। तो ये सब उपसर्ग आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। उपसर्ग सब जोड़ करके क्या होता है, शब्द में कुछ नई विशेषता आ जाती है और उसके अर्थ भी परिवर्तन होते हैं। तो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे प्रत्यय। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।